आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। आपको प्रज्ञा अभियान पाक्षिक 16 अगस्त 2025 पृष्ठ 2 संपादकीय पढ़कर सुनाते हैं। सतयुग की वापसी का आधार बनेंगे आदर्श देव परिवार। समाज में बढ़ती असहिष्णुता से उत्पन्न समस्याओं का समाधान परिवार निर्माण ही है। परम वंदनीय माता जी जगत जननी है, अखिल विश्व गायत्री परिवार की मां। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी ने करोड़ों लोगों पर अपने महत्व का अभिषिंचन कर विराट देव परिवार बनाया। दोनों के अलौकिक प्रेम की दिव्य अनुभूति मात्र से स्वर्ग के समान सुखद अनुभूतियां होती हैं। उन्होंने सतयुग की वापसी का संकल्प लिया और उसे चरितार्थ करने के लिए जो बुनियाद रखी, उसके कई स्तंभ हैं। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा किया गया प्रचंड भागीरथी तप हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाले विपुल साहित्य का सृजन, सूक्ष्मीकरण साधना से अति मानस का अवतरण जैसे अनेक कार्य हैं जिन्होंने धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। लेकिन जैसे स्वर्ग से अवतरित होने वाली गंगा को धरती पर उतारने के लिए शिवजी को अपनी जटाओं में समाहित करने की आवश्यकता थी, उसी प्रकार आज के युग में धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा तो वह परिवारों में ही होगा। परम वंदनीय माता जी ने मानव में देवत्व के जागरण और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का आधार रचते हुए एक विराट देव परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार तैयार किया है, जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है। परिवार की पाठशाला हमारी युग निर्माण योजना के 3 कार्यक्रम हैं: व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। इन तीनों में परिवार निर्माण ही प्रमुख है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के 3 खंड परिवार निर्माण खंड में परिवार को सद्गुणों को विकसित करने की प्रयोगशाला, गुण, कर्म, स्वभाव की उच्च स्तरीय बनाने एवं व्यक्तित्व को गौरवशाली बनाने का पाठ पढ़ाने वाली पाठशाला तथा हर दृष्टि से समर्थ बनने के लिए जीवन भर काम आने वाली विशिष्टताओं का अभ्यास करने हेतु व्यायामशाला बताया। उन्होंने लिखा है, परिवार एक छोटा सा राष्ट्र या समाज है, उसमें सीमित लोग रहते हैं, अस्तु उसे संभालने विकसित करने का अभ्यास करते रहने की सुविधा भी अधिक है। जो परिवार में रहें या उसे चलाएं, उन दोनों ही वर्गों का उत्तरदायित्व है कि इस समुदाय को एक आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र बनाने में अपनी समस्त सद्भावना, बुद्धिमत्ता एवं क्रिया कौशल नियोजित करें। साथियों, परिवार केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, यह परस्पर प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के हित की कामना एवं उत्सर्ग की भावना से ओतप्रोत एक संस्था है। व्यक्तियों के समूह तो स्कूलों में, सैनिक छावनियों में, कार्यालयों में भी होते हैं, लेकिन उनमें यह भावना दिखाई नहीं देती जो परिवारों में होती है। परिवार में गृहस्थ धर्म का पालन करना अनिवार्य होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गीता के एक एक अध्याय की तरह बड़ी मार्गदर्शक सूत्र दिए हैं। उनमें से एक है गृहस्थ एक
तपोवन है, जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, परिवार निर्माण मूलतः एक दर्शन है, एक दार्शनिक संकल्प एवं प्रक्रिया है, पद्धति है, जिसका लक्ष्य है आत्म विकास, आत्मीयता की परद का सतत प्रसार। परिवार निर्माण अभियान के बहुमुखी रूप है, बहुआयामी हलचलें हैं और हो सकती हैं, परंतु उन सबके केंद्र में आत्मविकास, आत्मविस्तार का लक्ष्य स्पष्ट रहना अनिवार्य है। परिवार व्यवस्था को आधार भित्ति, परिवार व्यवस्था की आधार भित्ति यही है। जहां चिंतन और आचरण में यह विकास परिलक्षित न हो पा रहा हो, वहां परिवार की व्यवस्था और रीति रिवाजों का स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, परिवार निर्माण की प्रक्रिया वहां नहीं चल रही है। यही मानना चाहिए। इसके विपरीत जहां इस तरह का विकास गतिशील हो, वहां परिवार निर्माण का कार्य संपन्न हो रहा मानना चाहिए। फिर उस परिवार का ढांचा कैसा भी हो, संयुक्त हो या सीमित, पृथक, वृहद हो या छोटा, वाङ्मय खंड 48 समाज का मेरुदंड सशक्त परिवार, पृष्ठ 1.6। इसी वाङ्मय में वे अन्य पृष्ठों में लिखते हैं, परिवार एक छोटी इकाई है जिसके आधार पर मनुष्य स्वयं में सामाजिक गुणों का विकास करके दुर्लभ लाभ प्राप्त करता है। परिवार का अर्थ मात्र पति पत्नी और एकाध बच्चा नहीं है। परिवार का अर्थ मात्र पति पत्नी और एकाध बच्चा नहीं है। सामाजिक जीवन का अभ्यास, तदनुकूल गुणों का विकास उतने मात्र से संभव नहीं। उसके लिए तो भारतीय पद्धति के संयुक्त परिवार, जिसमें पति पत्नी एवं बच्चों के अतिरिक्त चाचा, ताऊ, बाबा, दादा, मौसी, बुआ, भतीजे, भतीजियां आदि अनेक तरह के, अनेक स्तर के व्यक्तियों का समावेश रहता है। साथियों, परिवार परंपरा को प्रोत्साहित करने में ऋषियों का मंतव्य केवल इतना ही नहीं रहा कि व्यक्ति एक से बहुत होकर रहे। दुख तकलीफ पड़ने पर उसका हाथ बटाने वाला उसके साथ हो। व्यक्ति व्यवस्थित रूप में स्थायी होकर रहे और परिजनों के साथ अधिक उल्लासपूर्ण जीवन यापन करे। इस साधारण मंतव्य के साथ उनका एक इससे कहीं ऊंचा मंतव्य भी रहा है, वह यह है कि परिवार के माध्यम से मनुष्य आत्म कल्याण की ओर भी अग्रसर हो। उसमें सामाजिकता, नागरिकता और सबसे बड़ी बात विश्व मानवता का कल्याणकारी भाव जगे। वह अपने जैसे अन्य मनुष्यों के लिए त्याग, सहानुभूति, सौहार्द एवं आत्मीयता का अभ्यस्त हो सके। मनुष्य की संकीर्णता दूर होकर उसकी आत्मा का व्यापक विकास हो, यही आत्म कल्याण का राजमार्ग है। मनुष्य दूसरे का दुख दर्द समझकर उसके साथ सहानुभूति रख सके, उसकी सेवा, शुश्रूषा तथा सहायता करने को तत्पर रहे, यही आत्मोन्नत के लक्षण है। पारिवारिक जीवन में इन आध्यात्मिक गुणों के विकास का पूरा अवसर रहता है। मित्रों, टूटते परिवार, बढ़ती विभीषिकाएं, भौतिकता प्रधान वर्तमान युग में यह परिवार व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। इसके विभत्स परिणाम भी समाज में दिखाई दे रहे हैं। आज सुख साधनों का अंबार है, लेकिन समाज में असहिष्णुता
और मानसिक विक्षोभ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। प्यार और सहकार का स्थान स्वार्थ, शक एवं अविश्वास लेते जा रहे हैं। व्यक्ति संबंध और आदर्शों को ताक पर रखकर स्वार्थ सिद्ध के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचक रहा। कभी दहेज के लोभियों की यातनाएं बहुएं ही झेला करती थी, आज तो न पति सुरक्षित है न पत्नी। हत्या और अपराध के जो बीभत्स तरीके अपनाए जा रहे हैं वे निश्चित ही समस्या की गंभीरता के प्रति चिंतन करने के लिए विवश करते हैं। छोटे छोटे बच्चों में जो असहिष्णुता, हिंसा, वैमनस्य, क्रोध के भाव दिखाई देते हैं वह चिंता का विषय है। समाज में बढ़ती असहिष्णुता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन टूटते बिखरते परिवार को इसका सबसे बड़ा कारण कहा जा सकता है। संयुक्त परिवारों में संयम, सेवा, सहिष्णुता का प्रचुर अभ्यास होता जाता है। लोग अपने सुख और स्वार्थों से ऊपर उठकर एक दूसरे के हितों के लिए जीते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य की समस्या को हल करने में सबका सहयोग मिलता है। हर सदस्य को सभी परिवारिक जनों के कौशल, अनुभव और विशेषताओं का लाभ मिलता है। लेकिन जब परिवार पति पत्नी और एक दो बच्चों तक ही सीमित हो गए हो तो उसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करने का अवसर ही कहाँ मिलता है। छोटा परिवार वर्तमान परिस्थितियों की विवस्था भी है और समय के साथ बदलती मानसिकता भी, जिसमें हर व्यक्ति अधिक से अधिक स्वतंत्रता की इच्छा रखता है। यह मानसिकता भी बड़ी घातक है। इसके संबंध में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, एकाकी रहने से जिस स्वतंत्रता की कल्पना की जाती है वह वस्तुतः स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता होती है, जिसकी भड़क थोड़ी देर बाद ही शांत हो जाती है। फिर बाद में एक रिक्तता, पश्चाताप भर बचे रहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है विवेकपूर्वक जीवन को जीना और प्रगति की संभावनाओं को साकार करना, जबकि स्वच्छंदता जीवन से विवेक को स्थानच्युत कर उत्तेजना, बहक और भटकाव ही पैदा करती है। माना कि व्यक्ति एकाकी रहते हुए भी प्रस्तुत संभावनाओं और परिस्थितियों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकता है, परंतु एक व्यक्ति की बुद्धि और समझ सीमित तो रहती ही है, एकाकी भी होती है। उस स्थिति में प्रस्तुत संभावनाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। जीवन कितना एकाकी और नीरस होता चला जा रहा है। आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि धनोपार्जन के लिए पति पत्नी दोनों विवश हैं, दोनों ही अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हैं। उनके पास न बच्चों के लिए समय बचा, न एक दूसरे के लिए। जो थोड़ा बहुत समय बचता भी है वह सोशल मीडिया की भेंट चढ़ जाता है। आधुनिकता के नाम पर पार्टी सम्मेलनों के नए नए प्रचलन आरंभ हो रहे हैं। व्यावसायिक व्यस्तता के बाद लोग तनाव कम करने के लिए मनोरंजन के उपाय ढूंढते हैं। ऐसे में परिवार निर्माण के लिए किसी के पास समय ही कहाँ रह जाता है। साथियों, कितनी बढ़िया बात कही है। कहाँ रह जाता है परिवार निर्माण के लिए, समय ही कहाँ रह जाता है। पारिवारिक रिश्तों में आक्रामकता, अविश्वास की भावना बढ़ रही है। ये भावना इस हद तक बलवती होती जा रही है कि लोगों में विवाह जैसे पवित्र संस्कार के प्रति अरुचि होने लगी।
बच्चे पहले अपने माता पिता के अलावा दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाचा चाची आदि के प्यार और संस्कार प्राप्त करते थे। अब एकल परिवारों में यह सुविधा कहां? बचपन डे केयर में बीतता है, किशोरावस्था छात्रावासों में बीतती है, या पढ़ाई और ट्यूशन के लिए चक्कर काटते काटते खत्म हो जाती है। वहां भी सहजता नहीं रही। अब पहले की तरह कबड्डी, गिल्ली डंडा जैसे खेल नहीं रहे। खेलों में व्यावसायिक दृष्टिकोण शामिल हो गया है। अब धन देकर जिम खानों में व्यायाम किया जाता है। पेशेवर खेल नृत्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए महंगी कोचिंग ली जाती है, ताकि आगे चलकर उन्हें ही जीविकोपार्जन का साधन बनाया जा सके। बच्चों के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन मोबाइल और सोशल मीडिया रह गया है। परिवार के प्यार के अभाव में बच्चे इक्कड़ होते चले जा रहे हैं। वे परिस्थितियां ही क्रोध, आवेश, हताशा, तनाव आदि को जन्म देती हैं। एकाकी जीवन और बढ़ती सुख साधनों की चाह के कारण असहिष्णुता निरंतर बढ़ रही है। यही असहिष्णुता आगे चलकर तरह तरह के अपराधों को जन्म देती है। सिनेमा, टेलीविजन और इंटरनेट ने भी जीवन में आक्रामकता और अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायता ही की है। इन साधनों में दिन भर जिस अनुपात में लूट, हत्या, खून खराबा, मारधाड़, अश्लीलता परोसी जाती है, उसे देखने के बाद व्यक्ति के मन में संयम, सेवा, सहिष्णुता पनपेगी? ऐसा प्रतीत नहीं होता। अब क्या है इसका विकल्प? बस एक ही विकल्प है, देव परिवारों का निर्माण। समस्या बड़ी जटिल है। जीवन में क्षोभ और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सामाजिक सद्भाव समाप्त होता जा रहा है। इनका समाधान दंड और कानून के विधान से संभव नहीं है। विकल्प एक ही है, पारिवारिक व्यवस्था का पुनर्जीवन। वर्तमान परिस्थितियों में यह कठिन लगता अवश्य है, लेकिन कठिन है नहीं। बड़े संयुक्त परिवार न सही, छोटे परिवारों में भी अभीष्ट पारिवारिक भावनाओं का विकास किया जा सकता है। आवश्यकता है जीवन शैली में संतुलन स्थापित करने की। केवल धनोपार्जन पर ही ध्यान न दिया जाए। स्वल्प साधनों में सादगी पूर्ण जीवन जीते हुए बच्चों और पूरे परिवार को सद्गुणी संस्कारवान बनाना भी आवश्यक है। इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। परम वंदनी माता जी ने इसी प्यार और सहकार की धुरी पर विराट अखिल विश्व गायत्री परिवार का निर्माण किया है। उन्हीं के आदर्शों को अपनाते हुए हमें घर घर में देव परिवारों के निर्माण के प्रयास करने होंगे। परस्पर प्यार, प्रेरणा और प्रोत्साहन से हम जितनी अधिक लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर सकें, उतने ही अनुपात में हम परम वंदनीय माता जी को सही मायनों में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। साथियों, गायत्री तीर्थ शांत कुंज की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अखिल विश्व गायत्री परिवार व्यक्तित्व परिष्कार एवं देव परिवारों के निर्माण के लिए निरंतर गतिशील है। देव संस्कृत के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता को यदि हम घर घर में जन जन के जीवन में प्रतिष्ठित कर उन्हें देवतुल्य जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके। 8 मिनट का गायत्री मंत्र जप
गुरुदेव की आवाज में कोई भी पूजा स्थली पे बैठकर कर सकता है। बलवैश्य यज्ञ 5 आहुतियां कोई भी दे सकता है। तो हमारा देव संस्कृत के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता का संकल्प पूरा हो जाएगा। अगर ये हम कर सके साथियों, अपने ही घरों से शुरुआत की जा सकती है, अपने मिलने जुलने वालों के घरों से शुरुआत की जा सकती है। जन्म शताब्दी वर्ष के इस 2026 वर्ष में जाने के लिए यही एक विशिष्ट समय की मांग है कि हमारा ये अभियान तीव्र से तीव्रतम और उद्देश्यपूर्ण होता जाए। ओम शांति शांति शांति। चिंतन मनन का विषय पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। प्रज्ञा अभियान 5-5 घरों में अगर हम अपने परिजनों के माध्यम से बंटवा पाएं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता।